नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। अवस्थी चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। 25 वर्ष बाद कल जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है। कल सुबह 11 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करेंगे। गणमान्य व्यक्तियों का पुष्प गुच्छ स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया जाएगा। सुबह 11:05 से 11:15 तक सीएम गहलोत स्वागत उद्बोधन देंगे। सुबह 11:16 से 11:20 तक दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का संबोधन होगा। सुबह 11:21 से 11:25 तक एलजी लद्दाख राधा कृष्ण माथुर का संबोधन होगा। सुबह 11:26 से 11:30 तक एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का संबोधन होगा। उसके बाद सुबह 11:31 से 11:35 बजे तक चंडीगढ़ प्रशासक का होगा संबोधन। सुबह 11:36 से 11:40 तक पंजाब के सीएम भगवंत मान का भी संबोधन होगा। इधर सुबह 11:41 से 11:45 बजे तक हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर संबोधित करेंगे। सुबह 11:46 से 11:50 तक हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर का संबोधन होगा। सुबह 11:51 से 11:55 तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शुरुआती उद्बोधन होगा और सुबह 11:55 से 1:40 तक कार्यसूची पर बुधवार चर्चा होगी और साथ ही सचिव अंतर राज्य परिषद सचिवालय का प्रेजेंटेशन होगा। दोपहर 1:40 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समापन संबोधन होगा और इसके बाद मुख्य सचिव उषा शर्मा आभार जताएंगी। तो इस तरह से मिनट टू मिनट कार्यक्रम यहाँ पर तय है। 25 वर्ष बाद कल जयपुर में ये उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है। 25 वर्ष बाद कल जयपुर में नॉर्थ जोनल काउंसिल की अहम बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कल सुबह 10 बजे से होटल रामबाग में यह बैठक होगी। बैठक में इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर विशेष चर्चा होगी। मुख्यमंत्री गहलोत समेत हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के जल संसाधन मंत्री हरजोत सिंह बैस, हिमाचल प्रदेश सीएम जयराम ठाकुर, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा समेत चंडीगढ़ के उपराज्यपाल भी यहां पर भाग लेंगे। राज्यों के सीमा विवादों के लिहाज से बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। बिजली, कोयला सप्लाई, माइनिंग, एआरसीपी समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड से जुड़े मुद्दा भी इस बैठक में शामिल होगा। वही राजस्थान को बोर्ड का सदस्य बनाने की लंबे समय से मांग चल रही है ताकि राजस्थान अपने हिस्से के पानी के बंटवारे की यहाँ पर मजबूत पैरवी कर सके। केंद्रीय टैक्स में से राज्य को हिस्सा, जीएसटी रिफिलिंग डिमांड पर भी चर्चा होगी। अमित शाह के जयपुर दौरे के सियासी मायने, भावी चुनावी एजेंडे का क्या होगा मूल मंत्र? महाराष्ट्र में बदलाव के बाद क्या राजस्थान में भी संभावनाएं हैं? कांग्रेस के आंतरिक असंतोष में कितना दम या फिर सरकार बदलाव की संभावनाओं को नकार कर आगे बढ़ा जाए? उदयपुर प्रकरण के बाद राजस्थान के सियासी हालात क्या रहेंगे? क्या चुनावों में जाने से पहले राजस्थान बीजेपी में कोई बदलाव की आवश्यकता है? ऐसा नहीं तो फिर गुलाब चंद कटारिया और सतीश पुनिया पर भरोसा रखा जाए बरकरार? भाजपा की आंतरिक स्थिति पर अधिक मंथन होगा। विधानसभा चुनाव से पहले एक कुनबे को दुरुस्त करना शाह का पहला लक्ष्य रहेगा और इस लिहाज से अमित शाह के जयपुर दौरे की कई सियासी मायने भी है और काफी असर भी इस दौरे के बाद बीजेपी पर पड़ेगा। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले कुनबे को दुरुस्त करना ही यहां पर पहला लक्ष्य अमित शाह का है। राजस्थान के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने शपथ ली है। संसद में उपराष्ट्रपति के कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राजस्थान से नवनिर्वाचित 3 राज्यसभा सांसदों ने शपथ ली। कांग्रेस से निर्वाचित मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी ने शपथ ली है। भाजपा से निर्वाचित घनश्याम तिवारी ने भी शपथ ली। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला 18 जुलाई को शपथ लेंगे। महिलाओं की अस्मिता गरिमा को लेकर वसुंधरा राजे का ट्वीट, कहा महिला विकास के क्षेत्र में हमारी भाजपा सरकार ने समाज हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार द्वारा उन्हें आगे बढ़ाने की बजाय बर्बाद करना शर्मनाक है। ये बेटियों और महिलाओं के अधिकारों का हनन है जिसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। लेकिन अफसोस कांग्रेस सरकार ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस योजना पर विभिन्न प्रतिबंध लगाते हुए उसका उद्देश्य खत्म कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मासिक धर्म संबंधी कई प्रकार की बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। सेहतमंद महिला ही निरोगी समाज व स्वस्थ भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। इस उद्देश्य से हमारी भाजपा सरकार ने न सिर्फ मासिक धर्म के प्रति फैली भ्रांतियों को मिटाया, बल्कि राजस्थान को स्कूलों में फ्री सैनिटरी पैड वितरण जैसी योजना चलाने वाला भारत का पहला प्रदेश बनाया था। इसे लेकर वसुंधरा राजे का बेहद अहम ट्वीट, जहां महिलाओं की अस्मिता गरिमा को लेकर ट्वीट किया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने।
एआरसीपी बनेगा पूर्वी राजस्थान में चुनावी मुद्दा। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से साफ तौर पर नजर आ रहा है। 13 जिलों में अधिकांश जिलों में पानी को लेकर हाल बेहाल है। चंबल से सटे धौलपुर में पेयजल संकट है। वर्तमान में एआरसीपी को लेकर कांग्रेस को राजनीतिक रूप से बड़ा लाभ है। वहीं बीते विधानसभा चुनावों में पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को प्रचंड सफलता मिली थी। लोकसभा को लेकर दौसा और करौली धौलपुर में बीजेपी की जीत की राह हालांकि मुश्किल रही है। हालांकि दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में कांग्रेस भी आश्वस्त थी। यही कारण है कि कांग्रेस थिंक टैंक ने एआरसीपी को मुद्दा बना लिया और बड़ा मुद्दा बनाया है। आखिर 13 जिलों की 39 विधानसभा सीटों से जुड़ा हुआ मसला है एआरसीपी और इसलिए कांग्रेस के लिए भी बड़ा मुद्दा। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखा है। कोटा के मुकुंदरा के जंगलों में अफ्रीकी चीता बसाने का ये आग्रह है। हाल में अफ्रीकी विशेषज्ञों के दल ने भी मुकुंदरा का दौरा किया था। इस दल की सकारात्मक रिपोर्ट भी फॉरवर्ड की है। मुख्यमंत्री गहलोत को चीता बसाने में सकारात्मक सहयोग के लिए भरत सिंह ने ये पत्र लिखा है। विधायक भरत सिंह ने स्थानीय सांसद ओम बिरला को भी इसे लेकर पत्र लिखा है। तो कांग्रेस विधायक है भरत सिंह, जिन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। कोटा के मुकुंदरा के जंगलों में अफ्रीकी चीता बसाने का उन्होंने आग्रह किया है और इसका जिक्र उन्होंने इस पत्र में किया है। हाल में अफ्रीकी विशेषज्ञों के दल ने भी मुकुंदरा का दौरा किया था और इस दल की सकारात्मक रिपोर्ट भी फॉरवर्ड की। मुख्यमंत्री गहलोत को चीता बसाने में सकारात्मक सहयोग के लिए भरत सिंह ने यह पत्र लिखा है। विधायक भरत सिंह ने स्थानीय सांसद ओम बिरला को भी पत्र लिखा। काला सोना दे रहा खजाने को संबल। वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पेट्रोलियम से मिला 1502.23 करोड़ का राजस्व। अप्रैल में 590 करोड़ 91 लाख, मई में 422 करोड़ 26 लाख, जून में 529 करोड़ 6 लाख। पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 15% ज्यादा राजस्व अर्जित किया गया है। पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाई के नेतृत्व में लक्ष्य से ज्यादा राजस्व हासिल हुआ। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की सतत मॉनिटरिंग यहां पर प्रभावी रही है। प्रदेश को पहली बार मिला इतना पेट्रोलियम राजस्व। 1 अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष में 5000 करोड़ तक पहुंच सकता है ये पेट्रोलियम राजस्व। जरा जानिए राजकाज की बातें भी। आखिर जैसलमेर में नए कलेक्टर की क्यों कार्रवाई तत्काल ज्वाइनिंग? तो तत्काल ज्वाइनिंग यहां पर क्यों करवाई गई है जैसलमेर में? एक सवाल ये जरूर है। प्रतिभा सिंह की जगह टीना डाबी को कलेक्टर लगाया गया। यहां पर गोवा यात्रा से लौटी टीना करना चाहती थी 1-2 दिन आराम, लेकिन सीएमओ से टीना को तत्काल ज्वाइन करने के निर्देश मिले और गोवा से लौटी टीना तत्काल ट्रेन से जैसलमेर के लिए रवाना होगी। तो ऐसे में सवाल ये कि आखिर जैसलमेर में नए कलेक्टर की क्यों करवाई गई तत्काल ज्वाइनिंग? प्रतिभा सिंह की जगह टीना डाबी को कलेक्टर यहां पर लगाया गया है। गोवा यात्रा से लौटी थी टीना डाबी और चाहती थी कि 1-2 दिन आराम करे, लेकिन सीएमओ से टीना को तत्काल ज्वाइन करने के निर्देश मिले और गोवा से लौटी टीना तत्काल ट्रेन से जैसलमेर के लिए रवाना हुई। इधर आईपीएस अधिकारियों की आ सकती है एक और तबादला सूची। 2 से 3 नामों की आईपीएस तबादला सूची आना संभव है। जयपुर साउथ से झुंझुनू भेजे गए मृदुल कछावा ने अभी ज्वाइन नहीं किया। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने नहीं किया उनको अभी रिलीव और ऐसे में मृदुल का झुंझुनू एसपी पद पर तबादला निरस्त होने की भी संभावना जताई जा रही है। आईपीएस अरशद अली का भी हो सकता है आने वाली सूची में नाम और इसलिए माना जा रहा है कि जल्द एक और सूची आ सकती है और ये सूची बहुत बड़ी नहीं होगी। 2 से 3 नामों की आईपीएस तबादला सूची आना संभव माना जा रहा है। जयपुर साउथ से झुंझुनू भेजे गए मृदुल कछावा, लेकिन अभी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने नहीं किया उन्हें अभी रिलीव और ऐसे में मृदुल का झुंझुनू एसपी पद का तबादला निरस्त होने की भी संभावना जताई जा रही है। जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों, कॉलोनियों व सड़कों के लगेंगे नए नाम पट्ट। जयपुर शहर में लगाए जाने वाले सभी नाम पट्टों में एक रूपता होगी। उनकी दृश्यता स्पष्ट व बेहतर हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जेडीए आवासन मंडल को इसे लेकर निर्देश भी जारी किए। जयपुर के कई क्षेत्रों, कॉलोनियों व सड़कों के नाम पट्ट नहीं लगे और पूर्व में लगे नाम पट्ट पुराने, खराब व स्पष्ट हो चुके हैं और इसके चलते आम जनपर्यटकों को भारी असुविधा भी हो रही है। यूडीएच मंत्री धारीवाल ने इन निर्देशों की पालना के लिए समय भी दिया है। जेडीए आवासन मंडल को इस 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। दोनों एजेंसियों को मंत्री धारीवाल को भेजनी होगी पालना की
हर माह की रिपोर्ट। जयपुरी अस्पताल में महिला उत्पीड़न घटनाक्रम में नाटकीय मोड़। घटनाक्रम के 10 माह बाद एक बार फिर दर्ज करवाई गई है एफआईआर। इस बार तत्कालीन अधीक्षक डॉक्टर एसएस राणावत ने मुकदमा दर्ज कराया। मनीष शर्मा पर कार्यालय में घुसकर हंगामा मारपीट करने का आरोप लगाया। बजाज नगर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच भी शुरू की। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में राज्य सरकार की तरफ से गठित कमेटी मान चुकी है दोषी। तत्कालीन अधीक्षक डॉक्टर एसएस राणावत को दोषी मानते हुए कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर है। वैशाली नगर में आरके चावला मर्डर केस में करणदीप श्योराण को बड़ा झटका लगा है। E5 कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी करणदीप श्योराण की जमानत खारिज हुई है। जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्डा की एकल पीठ ने जमानत याचिका को खारिज किया। राज्य सरकार की ओर से एएजी घनश्याम सिंह राठौर ने पक्ष रखा। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पैरवी की। 26 अगस्त 2021 को NHAI कंसल्टेंट एजेंसी एडवाइजर चावला की हत्या हुई थी। पुलिस की पूछताछ में सामने आया था आपराधिक षड्यंत्र। गुड़गांव जयपुर हाईवे पर बनने वाले फुटओवर ब्रिज निर्माण कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ही ये विवाद माना जा रहा है। गुरुकुल विश्वविद्यालय फर्जीवाड़ा प्रकरण। पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद्म कुमार जैन इसकी जांच करेंगे। प्रोफेसर जैन सिंह के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के अनुशंसा यहां पर करेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन ने गठित की कमेटी। 3 सदस्यीय कमेटी अब जयंत सिंह के खिलाफ जांच करेगी। गुरुकुल विश्वविद्यालय फर्जीवाड़े के मामले में दोषी है प्रोफेसर जयंत सिंह। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के वीसी प्रोफेसर अमेरिका सिंह भी हैं आरोपी। गुरुकुल विश्वविद्यालय की कमेटी में अमेरिका सिंह अध्यक्ष थे और जयंत सिंह थे सदस्य। फर्जीवाड़े में जयंत सिंह की लिप्तता और कार्रवाई को लेकर कमेटी यहां पर रिपोर्ट देगी। लोकायुक्त सचिवालय के प्रमुख सचिव रह चुके हैं पूर्व न्यायाधीश पद्म कुमार जैन और साथ ही वेलफेयर सोसाइटी ऑफ फॉर्मर जजेस के भी अध्यक्ष हैं पद्म कुमार जैन। सिंडिकेट सदस्य विधायक अमीन कागजी, प्रोफेसर हर्ष द्विवेदी को भी कमेटी सदस्य बनाया गया है। यूपी में एक्शन। राजस्थान में क्लीन चिट। दान के रक्त के गोरख धंधे के प्रकरण में सवालों के घेरे में औषधि नियंत्रक संगठन है। औषधि नियंत्रक संगठन की तरफ से 8 ब्लड बैंकों की जांच में यह अहम खुलासा हुआ। पिछले 2 सालों में 11,000 यूनिट से अधिक ब्लड भेजा गया उत्तर प्रदेश। जयपुर के रेड ड्रॉप सेंटर से 2,645, तुलसी ब्लड बैंक से 3,395 यूनिट ब्लड भेजा गया। पिंक सिटी ब्लड बैंक से 526 यूनिट, गुरुकुल ब्लड बैंक से 1104 यूनिट ब्लड भेजा गया। तो वहीं ममता ब्लड सेंटर से 163, चूरू के शेखावाटी ब्लड बैंक से 1920 यूनिट ब्लड भेजा गया है। सीकर के मानवता ब्लड बैंक से 2095 यूनिट ब्लड तो उत्तर प्रदेश भेजने की पुष्टि औषधि नियंत्रक संगठन का। इसे लेकर दावा है NSCO की गाइडलाइन के मुताबिक इंटर स्टेट भेजा जा सकता है ब्लड बैंकों से ब्लड। लेकिन सवाल ये कि क्या ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सही जगह पर ब्लड भेजा जा रहा है? क्या किसी सरकारी एजेंसी की निगरानी में ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? हालांकि फर्स्ट इंडिया के सवाल पर ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि अभी यूपी औषधि नियंत्रक संगठन और NSCO से इसे लेकर रिपोर्ट ली जा रही है और इसके बाद ही इन ब्लड बैंकों से यूपी भेजे गए रक्त की सही जानकारी सामने आएगी।